डॉक्टर अजय कुमार, फॉर्मर सिविल सर्वेंट जो आईपीएस थे, वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में गए और बाद में उन्होंने राजनीति ज्वाइन की। एमपी रह चुके, प्रदेश अध्यक्ष थे झारखंड के, अभी वो सीडब्ल्यूसी मेंबर है उनका, और त्रिपुरा नागालैंड के इंचार्ज। सबसे पहले दुनिया और देश एक गंभीर त्रासदी से जूझ रहे, गुजर रहे हैं। भारत के मित्र और जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे जी, इनकी हत्या हुई है और अमरनाथ में कल क्लाउड बर्स्ट की वजह से अब तक जो जानकारी मिली उसमें 16 लोग हताहत हुए हैं। काफी बड़ी तादाद में लोग गंभीर जख्मी हैं और जानकारी के अनुसार 2 से 3 हजार लोग अभी भी वहां फंसे हुए हैं। हम शिंजो आबे जी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। जिन्होंने अमरनाथ त्रासदी में अपनी जान खोई, उन्हें भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और बाबा भोलेनाथ से ये विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि बाकी सारे फंसे हुए लोग सकुशल वापस आए। इसकी बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं। देश में एक अलग माहौल चुनाव जीतने के लिए सत्ताधारी पार्टी पिछले 8 साल से कर रही है और कुछ चीजें जो खुलकर हमारे सामने अभी आई है, सबूत पे सामने आई है। लेकिन चूंकि आप जानते हैं सारे संस्थाओं को जिस तरह से सबवर्ट करके रखा है, तो आपके माध्यम से जनता के बीच ये सच्चाई लेकर जाना हम चाहते हैं। आज हमारे बीच, जिनका परिचय मैंने आपको दिया है, डॉक्टर अजय कुमार जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता है हमारे साथी। मैं उनसे विनती करता हूं कि आपको इस बारे में वो अवगत कराएं। नहीं ऐसे सर आवाज आ रहा है, ऐसे पहले आप सब लोग को नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद कि शनिवार का दिन है और समय 1 बजे है और उसके बावजूद भी आप सब लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं मैं अतुल जी और महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी और नाना पटोले साहब, उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित किया है। अतुल जी ने पहले से ही शुरुआत जो है अमरनाथ के जितने जो लोग श्रद्धालु की जो मौत हुई अमरनाथ यात्रा के दरमियान, कांग्रेस पार्टी द्वारा जो श्रद्धांजलि हम लोगों ने अर्पित किया है, संवेदना भी प्रकट करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनके परिवार को इस कठिन समय में दे। उसी तरह से शिंजो आबे जी की जो हत्या की गई जापान में, उनके परिवार के सदस्यों और जापान के पूरी जनता के हम संवेदना प्रकट करते हुए भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि इस मुश्किल घड़ी में उन सब लोग को हिम्मत दे। अब आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए है क्योंकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी, भारतीय झूठी पार्टी या भारत जलाओ पार्टी के, हमेशा हम बोलते हैं बीजेपी को कि तीनों में से कोई भी ऑप्शन नहीं दीजिए। भारतीय झूठी पार्टी, भारतीय जलाओ पार्टी, भारत जलाओ पार्टी, इनके संबंध आतंकवाद और आतंकवादियों से किस तरह से जो है गहरा संबंध है। और आपको ये मालूम होगा कि जब भी कोई बोलता है कि मैं ईमानदार हूं, मैं ईमानदार हूं, तो सबसे बड़ा चोर निकलता है। तो ये लोग की जो पुरानी आदत है कि बोलते रहते कि हम राष्ट्रवाद है, हम राष्ट्रवाद है, ये सचमुच में देश के सबसे फर्जी ढोंगी राष्ट्रवादी अगर इस देश में कोई पार्टी आई है तो वो भारतीय जनता पार्टी।
डोंगी राष्ट्रवाद में ये एकदम पीएचडी कर चुके हैं। छत से चिल्लाते चिल्लाते जो है आपके कान पक जाएंगे। और उसके जो है उनके लिए एक, क्योंकि हम मुंबई में है तो मैंने सोचा कि ये बॉलीवुड का भी कैपिटल है, कोई खलनायक पिक्चर पे एक गाना आपको याद होगा, तो उसके 2-3 पंक्ति पढ़ लेता हूं। नायक नहीं खलनायक हूं, जुर्मी बड़ा दुखदायक हूं, हे प्यार क्या मुझको क्या खबर, बस यार नफरत के लायक हूं मैं। तो ये बीजेपी के लिए सबसे उचित गाना है, बस यार नफरत के लायक हूं। अब जितने भी घटनाएं जो हाल में जो घटी, उदयपुर की घटना से मैं शुरू करना चाहूंगा। रियाज अत्तारी के सीधे संपर्क गुलाब चंद कटारिया के साथ, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री, राजस्थान के कद्दावर नेता, और बीजेपी कहती कि नहीं हम जानते नहीं है, पट्टा उन्हीं का, कार्यक्रम उनका। बीजेपी कहते हैं कि हमारे बहुत मेहनत करने वाले कार्यकर्ता हैं। और तो और अब इनकी बेशर्मी की हद देख लीजिए कि इनकी जो कटारिया साहब के दामाद अतुल शांडिलिया, उनके फैक्ट्री में ये रियाज अत्तारी काम कर रहा था। और बीजेपी पूरी दुनिया को बोलते जा रही है कि हम जानते नहीं। ऐसा कैसे नहीं जानोगे, आप तो नौकरी दे रहे हो। पहले वाला आप सबूत और आरोप और सबूत के साथ। दूसरा, ये लश्कर तौयबा के तालिब हुसैन जी, तालिब हुसैन शाह, इनको जो है ना ग्रामीण लोग ने पकड़ा, अमरनाथ यात्रा पर हमले करने की योजना बना देते। छोटा मोटा काम नहीं। बीजेपी जब देश को बर्बाद करना है तो बड़ी जो है बड़ा काम करके छोड़ते हैं। तो तालिब हुसैन अमरनाथ यात्रा पर हमला करने की तैयारी कर रहा था। लश्कर तौयबा का जो है एक ऑपरेटिव है, और वो बीजेपी के आईटी सेल के इंचार्ज था। भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल, तो अमित मालवीय जी ये तो बताएंगे, नड्डा बताएंगे, अमित शाह बताएंगे, और वहां कहानी खत्म नहीं होती है। ताहिर हुसैन एक इस देश के वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह जी के कार्यक्रम में शामिल होते हैं। फोटो है, छोटा मोटा काम नहीं करता है वो। अमित शाह देश के गृह मंत्री के कार्यक्रम के रूम के अंदर आपकी मीटिंग होती है। आप भी गए होंगे अमित शाह जी के कार्यक्रम में। बॉडी सर्च जबरदस्त तरीके से लोग करते हैं, जबरदस्त तरीके से बॉडी सर्च होती है, पैर सर्च होती है, सब चीज होता है। हाँ, लेकिन ताहिर हुसैन जो है लश्कर तौयबा का ऑपरेटर वहां पहुंच जाता है अमित शाह के साथ। फोटो के साथ है, कुछ बोलने के लिए जरूरत नहीं है। तीसरा, जो अमरावती में एक घटना जो घटी, अब नवनीत राणा और उनके पति राणा साहब पूरे टीवी में ऐसे भाषण दे रहे हैं कि सबसे जो है ना देश के समर्पित लोग यही है, बोलते हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए। भैया ये रियाज खान तो आपके समर्थक थे, आपके सपोर्टर थे, आपके प्रचार किए, आप दोनों के चुनाव में लड़ने का हर जगह सबूत है। चलिए इरफान खान जी, नवनीत राणा और उनके हस्बैंड के लगातार प्रचार किए। और अतुल जी ने हमको कहा एक इंटरेस्टिंग चीज, ये घटना जो है 20 तारीख को घटती है, 21 तारीख को। उदयपुर की घटना 28 को घटती। अतुल जी बाद में इसको बताएंगे। 27 तारीख को नवनीत राणा जी एक पत्र लिखती है अमित शाह को। 27 को इसका जांच होनी चाहिए। घटना उदयपुर के 28 को है, चिट्ठी 27 का है कि ये घटना अमरावती और उदयपुर का क्या लिंक है, इसको जरा इसका जांच होनी चाहिए। घटना से पहले तो मैं अतुल जी को बता दूंगा, इसका जांच होनी चाहिए कि ये मामला सही है कि नहीं, ये चिट्ठी है कि नहीं, किसकी चिट्ठी है, इन्होंने लिखा है कि नहीं। नवनीत राणा ने पहले ही बता दिया, फिर तो ये तो
बहुत ही विचित्र घटना है ये तो। इसका या तो कोई चीज है, या तो भविष्यवाणी करने में नवनीत आना चाहिए, जो एस्ट्रोलॉजर महान एस्ट्रोलॉजर बन जाएगी, या सीधी तरीके से वो इन्वॉल्व है, इसकी जांच होनी चाहिए। एक जम्मू और कश्मीर में एक सरपंच तारिक अहमद मीर 2020 में उनकी गिरफ्तारी हुई हिजबुल मुजाहिदीन कमांडर के साथ, नवीद बाबू के साथ। आपको याद होगा, और इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि मैक्सिमम सिटी में बैठा हूं, तो जहां पर अंडरवर्ल्ड ओवरवर्ल्ड सबके जो है आप लोग हमेशा उजागर किए, तो एक इंटरेस्टिंग चीज है ये। अगर आप लोग इस कहानी को, इसके जो इन्वेस्टिगेशन कर लेंगे या फिक्शन भी लिखेंगे तो बेस्ट सेलर। वेयर इज देवेंद्र सिंह? Devendra Singh was the deputy superintendent of police who escorted the Lashkar-e-Toiba terrorists to Delhi from Srinagar by this BJP government. A DSP of the Jammu Kashmir police escorts two terrorists, उसमें तारिक अहमद और नवीद बाबू। देवेंद्र सिंह पकड़ा जाने के बाद जब डिसमिस होता है सर्विस से, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब लिखते हैं, और प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट इज इट, इसलिए मैं बोल रहा हूं ये लोग देशद्रोही हैं, बीजेपी देशद्रोही हैं। लिखते हैं कि इनकी इस घटना का अगर आप अनुसंधान इन्वेस्टिगेशन करोगे तो देश की सुरक्षा के लिए खतरा हो, राष्ट्र सुरक्षा से खिलवाड़ होगा। If you investigate, अगर आप डीएसपी देवेंद्र सिंह के बारे में आप जानकारी प्राप्त करोगे तो जम्मू एंड कश्मीर के एलजी का डिसमिसल लेटर सेज कि इस पर और जांच करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला। अरे भाई साहब, एक टेररिस्ट को ले जा रहे हो आप, डीएसपी और एस्कॉर्ट कर रहे हो दिल्ली से श्रीनगर, किस लिए कर रहे थे? राष्ट्र सुरक्षा को कुछ नहीं होगा, बीजेपी का सुरक्षा को जो है खतरा होने वाली है, इसलिए जांच बंद होगी। एंड इफ देयर इज अ ब्रेव जर्नलिस्ट व्हिच यू ऑल आर, और who has got an interest in investigation, the biggest story in India's threat to national security is Devendra Singh. I've been a former police officer in the IPS. I have not seen such a thing. कि टेररिस्ट को एस्कॉर्ट करते हैं और सरकार लिखती है कि इसकी जांच नहीं होनी चाहिए, राष्ट्र सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। भाई साहब, बीजेपी को खतरा है क्योंकि बेनकाब हो जाएंगे कि ये देशद्रोही वाली जो है पार्टी एंटी नेशनल काम करेगी। मैं पूरी गंभीरता से कह रहा हूं कि इस देश में देखिए गलती हुई, सरकार हो सकती अच्छी नहीं रही हो, काम काबिल नहीं हुआ होगा, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने हस्तक्षेप करके जो देश को जो है स्थिति में ले आया है, वो कोई पार्टी नहीं किया आजादी के बाद, तो कोई पार्टी कर ही नहीं सकता। अपने आप को चादर जो है तिरंगा नहीं, क्योंकि तिरंगा पर विश्वास नहीं करते हैं, राष्ट्रवाद की चादर ओढ़ करके ये जो ढोंगी राष्ट्रवादी जिस तरह से इस देश को कमजोर कर रहे हैं, ये सचमुच में चिंता की विषय। अब 2017 में मध्य प्रदेश की पुलिस, उन्हीं की सरकार की पुलिस ने, उनके एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने ध्रुव सक्सेना को पकड़ा था, जो ध्रुव सक्सेना उनके आईटी के चीफ है। एक चीज ध्यान मानना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो आईटी के इंचार्ज है वो बड़े फ्लेक्सिबल है, वो टेररिस्ट से भी बात कर लेंगे। आपने देखा होगा जम्मू एंड कश्मीर का आईटी हेड का, आप देख लीजिएगा इनका ध्रुव सक्सेना आईएसआई के साथ इन्होंने समझौता कर लिया। द हेड आईटी ध्रुव सक्सेना जो इनके आईटी इंचार्ज थे, वो आईएसआई के साथ जो समझौता करके पैसे के लेन देन में जो है बड़ी देशभक्ति बता रहे थे ट्विटर फेसबुक में, लेकिन बढ़िया से जो है उन्होंने आईएसआई के साथ ये मध्य प्रदेश की एंटी टेररिस्ट पर बता दी। और फोटो तो सबके साथ होती है, शिवराज सिंह चौहान के साथ भी है, क्योंकि इनको फोटो खींचने का शौक है। मध्य प्रदेश में एक बलराम सिंह बजरंग दल के नेता है जो टेरर फंडिंग केस में गिरफ्तार हुए। हम इसलिए बार बार ये केसेस बता रहे क्योंकि देश जो है हम लोग भूल रहे।
देखिए इस तरह का लगातार संबंध, आप 2 मिनट के सोच लीजिएगा कि अगर किसी और पार्टी का आदमी का अगर पट्टा रियाज अटारी के गर्दन पर होता, आप सोच लीजिए ईमानदारी से, कोई और पार्टी, तो क्या होता? बीजेपी, शंभू पात्रा, क्या नाम है, मैं भूल जाता हूं बीच बीच में, संदीप, हाँ, क्योंकि अमित शाह जी भी नहीं याद रखते, उन्होंने उनको संदीप पात्रा बोल दिया था, इसलिए हमसे गलती हो गई। वो आकर तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि आतंकवाद का संबंध किसके साथ है। इनका तो सबूत है भाई साहब, और 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 10, 20, 15। We are having a government in India which has got straight links to terrorism. And I'm telling you with great deal of responsibility that we are compromising the security of this nation in a way which we have no idea. The best way for the intrepid reporters of Bombay is to start with where is Devendra Singh and what is Devendra Singh. You'll be shocked by what will be. We as politicians can keep saying it, but I would request someday someone would. असम के एक बीजेपी के नेता निरंजन भोजाई जी, उनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इन्होंने छोटा मोटा घोटाला नहीं किया, 1000 करोड़, बीजेपी के लिए छोटा है, बट 1000 करोड़ का घोटाला, उम्र कैद, ऑफिशियल सजा, और वो मिलिटेंट ग्रुप को जब पैसा दे रहे थे। निरंजन जी बोल रहे थे कि हम तो मिलिटेंट ग्रुप को जो समर्थन में जो है इतना बड़ा घोटाला नहीं, हमारी गलती क्या है? ये है बीजेपी के राष्ट्रवाद कि नॉर्थ ईस्ट और असम में अलगाववादी को पैसे दे रहा है 1000 करोड़, छोटा बीजेपी के लिए छोटा, देश के लिए बड़ा घोटाला, 1000 करोड़, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, कोर्ट ने सजा दे दी, उम्र क्या है? लेकिन किसी को खबर नहीं है, ना कोई न्यूज़पेपर में आता है, ना न्यूज चलती। Where are we going here? Forget Congress, BJP. देश का क्या होगा? Where will we all be if the nation falls? Roosevelt. हम कहां खड़े रहेंगे जब देश ही गिर जाए, देश ही खत्म हो जाए? और ये जो इनको मतलब नहीं है, चुनाव जीतना है, देश खत्म हो तो क्या फर्क है? मसूद अजहर, आपको याद होगा, एक टेररिस्ट था जिसमें जसवंत सिंह जी ने अफगानिस्तान तक एक्सपोर्ट करके ले गए थे, पता नहीं आप लोगों को याद होगा कि नहीं। जरगर, मसूद अजहर, 3 आदमी को श्रीनगर प्रिजन से निकाल करके जो एक्सपोर्ट करके तालिबान के वहां ले गए थे, पता नहीं आपको याद दिला दो। सेम टेररिस्ट मसूद अजहर के जो है एक बहुत बड़ा समर्थक है फारूक खान, और बीजेपी जो है इतनी प्रभावित हो गई मसूद अजहर से, जो लश्कर-ए-तौबा के इंचार्ज हैं, कि उनको टिकट भी दे दिया चुनाव के लिए, लोकल बॉडी इलेक्शन में। देखिए महान राष्ट्रवाद क्या, मसूद अजहर के साथी मोहम्मद फारूक खान को बीजेपी टिकट भी दे देती है, टिकट फॉर अ एंटी नेशनल पर्सन who's got direct links to people who have harmed India's interests. मैंने पहले 1999 का जो है खंडार वाला हाईजैकिंग के बारे में मैंने चर्चा कर दिया है, तो उस पर मैं रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन आपको याद दिलाना चाहूंगा पुलवामा वाला जो हमला हुआ था, पुलवामा में पार्लियामेंट में जो हमला हुआ था, मुंबई में जो हमला हुआ था 2008, प्लीज रिमेंबर दिस, पीपल ऑफ बॉम्बे, द मेन गाय इज मसूद अजहर। You must connect the dots. देखिए आप कितने भी झूठ बोलने का प्रयास करेंगे, देश बॉम्बे भुगता ना, बॉम्बे के निर्दोष लोग मरेगा। मसूद अजहर रिलीज बाय द भारतीय जनता पार्टी in 1999 was the mastermind, पार्लियामेंट संसद भवन पर हमला, बॉम्बे पर हमला और पुलवामा में। आप बताइएगा कि इसके लिए, इस घटना के लिए कौन जिम्मेदार है? गलत बोल रहे क्या? या 2008
गुजरात में मोदी जी ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, गोलियां चल रही थी बॉम्बे में, साहब जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, बड़ी देशभक्ति है, वहां पर लोग मर रहे थे लेकिन साहब को तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना ही था। उस वक्त गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, ही वाज डूइंग अ प्रेस कॉन्फ्रेंस। एंड वो जो हमला जो प्लान किया गया था वो मसूद अजहर, जिन्हों भाजपा ने 1999 में पूरे जो स्टेट गैस के माध्यम से हवाई अड्डा कंधार में जो है छोड़ के आए और रिलीज कराए, याद कीजिए, इंडियन एयरलाइंस का हाईजैक प्लेन। कांग्रेस ने हमेशा कहा कि वी विल नॉट कॉम्प्रोमाइज विद टेररिस्ट, हमेशा हमारे इतिहास रहा। हमने दो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी शहीद हुए हैं देश की अखंडता और संप्रभुता को बचाने के लिए और आतंक। इस देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की बीजेपी के पैतृक संस्थान के आतंकवादी के द्वारा हत्या की गई। याद दिलाना चाहता हूं क्योंकि इतिहास जो है ये मानते नहीं कि नथुराम गोडसे आरएसएस में था, सिर्फ नथुराम गोडसे ही बोलता कि मैं आरएसएस में था। उसमें आप ही लोग का एक साथी है धीरेन्द्र चाची के किताब असैसिनेशन ऑफ गांधी, उसमें स्पष्ट रूप से जो है कोई डाउट नहीं रहेगा कि वो गोडसे के जो है गोडसे आरएसएस के बहुत ही सक्रिय सदस्य थे। ये जितना भी हिस्ट्री को जो है ना व्हाइट वॉश, ब्लैक वॉश, ग्रीन वॉश, जितना तरीके से करने की कोशिश करें, कार वॉश, व्हाटएवर दे वांट टू डू, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये फैक्ट है। तो हम हमेशा पूछते हैं भारतीय जनता पार्टी से और आप लोग को पूछना चाहिए कि भाजपा का आतंकवादियों से नाता है, ये साबित हो गया। ये रिश्ता को हम क्या कहलाएंगे? भाजपा का आतंकवादी से नाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? आप ही बताइए, आप ही बताइए। मैंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आई कम टू द एंड ऑफ माय प्रेस कॉन्फ्रेंस, खत्म करने से पहले याद रखिए, एक डीएसपी एस्कॉर्ट करता है 2 टेररिस्ट, वांटेड टेररिस्ट को, श्रीनगर से दिल्ली थ्रू चेकिंग गलती से पकड़ा गया, क्योंकि हो सकता है कि वो पता था कि कोई इंफॉर्मेशन नेता नहीं तो अभी तक तो एस्कॉर्ट करते हुए पार हुआ, उस ऑफिसर को डिसमिस होता जांच पर की, किसका हाथ था? और मैं अनुरोध करूंगा 2-3 सवाल और है। यही देवेंद्र सिंह की खबर आ रही है, इट्स इन द पब्लिक डोमेन, कि पुलवामा की घटना के समय वो पुलवामा के आसपास था। ये पब्लिक डोमेन में, हम नहीं कह रहे। Now this is a much bigger conspiracy for the security of this country. This is not BJP Congress. ये बीजेपी कांग्रेस की लड़ाई नहीं है भाई साहब। मैं बता रहा हूं, जिसको भी ये गलत फहमी है, वोट खरीदेंगे, नेता के पैसा देंगे, सब छोड़ दीजिए। देश बचेगी भाई साहब तब ना। तो भारत जलाओ पार्टी भारत को तोड़ के ही छोड़ेगा। मुझे लगता है कि इस सब बातें आपके सामने रखने के बाद कि देश के सामने बहुत बड़ी चुनौती है कि जो सत्ता के लोग हैं वही देश के जो है जड़ को खत्म करने के लिए पूरी तरह से लगे हुए। इसी शब्दों के साथ मैं आप लोग को फिर से धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं प्रार्थना करता हूं कि यदि कोई सवाल है तो और एक अनुरोध जरूर होगा कि सवाल सिर्फ इस प्रेस से संबंधित रख लीजिए। नहीं तो पुरानी बीजेपी की टैक्टिक है, अचानक पूछ लेगा कुछ और, तो डाइवर्ट नहीं होना है। 1-to-1 में बात में कर सकता हूं, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ इस विषय पर मैं बात करूंगा। और मैं अनुरोध करूंगा अतुल जी को कि थोड़ा सा नवनीत जी के बारे में और ज्यादा प्रकाश डालें, क्योंकि उनकी ढोंगी पंक्ति जो है सबको चिंतित करने की विषय है। ठीक है, नवनीत राणा जी ने ये जो रिश्ता क्या कहलाता है, तो अजय जी में रिश्ता क्या कहलाता है थोड़ा सा और विस्तार से इनको बता दूं।
नवनीत राणा जी ने जो खत लिखा है 27 जून को अमित शाह जी को ये कहते हुए कि यहाँ एनआईए की जांच लगाई जाए, वो 27 तारीख को लिखा हुआ खत है। ध्यान दीजिए, मैं जो इंफॉर्मेशन दे रहा हूं उसके पहले भी मैंने दी है, लेकिन पता नहीं शायद मिस हो गई। अमरावती की घटना 21 जून को घटती है, उदयपुर की घटना 28 जून को घटती है। तो नवनीत राणा जी को ये कैसे पता चला कि अमरावती की घटना उदयपुर के तर्ज पे घटी है और वो 27 तारीख को लेटर लिख देती है? इसका मतलब भाजपा का ये सारा वेलप्लान है और गलती से इन्होंने लेटर लिख दिया और अपने ही ट्विटर अकाउंट पे अजय जी उन्होंने पोस्ट भी कर दिया, जो हमने पकड़ लिया। फिर बाद में उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से वो डिलीट किया, लेटर का डेट चेंज किया, 29 डाला, लेकिन उन्हें पता नहीं है या भूल गए होंगे कि स्क्रीनशॉट की भी एक सुविधा मोबाइल में होती है। वो स्क्रीनशॉट हमने निकाल के रखा है। मैं चाहूंगा आपके माध्यम से, जैसा कि अजय साहब ने कहा, यह कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं है, यह देश के सुरक्षा की बात है, आपकी हमारी बात है। देश रहेगा तो कांग्रेस बीजेपी की बात है। तो यह सबूत है कि यह सारा वेलप्लान होता है। इस देश का धर्म के नाम पे मानसिक विभाजन किस तरह से किया जा रहा है, चुनाव जीतने के लिए आतंकवाद का किस तरह से सहारा बीजेपी लेती है, इसका एक बहुत बड़ा सबूत है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। मैं फिर से एक बार विक्रम जी के माध्यम से आपके पास ये सारा लिखित सबूत जो है वो रखता हूं। ये जनता के पास जाना जरूरी है। मैं आप पर छोड़ देता हूं, आपके विवेक के ऊपर छोड़ देता हूं कि ये जरूर विश्वास करता हूं कि आप ये बात उनके पास ले जाएंगे। एक मराठीमध्ये मी शेवटी सांगू देतो, काल त्यांनी जे काही केलं, शास्त्राची गोष्ट करतात हे लोक, धर्माची गोष्ट करतात। उदय कोल्हे याला जाऊन 10 दिवस झालेत का, 14 दिवस झाले का, 1.25 महिना झाला का? 1.25 महिन्यामध्ये परत सुतूक असतं आपल्याला, आपण घरामध्ये पूजा करत नाही। नवनीत राणा आणि रवी राणा हे त्यांच्या घरी गेले आणि त्यांच्या अंगणामध्ये बसून त्यांनी हनुमान चालीसा पठण केलं। हे शास्त्राच्या विरोधी नाही का? त्याच्यापेक्षा महत्वाची गोष्ट, आमच्या सामान्य हिंदू लोकांच्या श्रद्धांशी, आस्थांशी हा राजकीय खेळवा नाही आहे का? इथे स्पष्ट होतं की तुम्ही दुःखामध्ये लोकांच्या जाऊन सांत्वन देण्यापेक्षा तिथं पण जाऊन राजकारण करता आणि 1.25 महिना व्हायच्या पहिले आपण हे काम करता, हे योग्य आहे का? हे मला जनतेला विचारायचं आहे। आपल्याला सरांना काही प्रश्न विचारायचं, आपको कुछ सवाल पूछना है अभी? Any question, but only on this subject. हाँ, मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी विनती है सबसे कि प्लीज रेस्ट्रिक्ट दिस दो क्वेश्चंस टू टुडेस प्रेस कॉन्फ्रेंस। बाकी मैं बाद में साइड लाइन पर बोल सकता हूँ, बट ये तो आज तक। अजय जी, ये क्लैरिटी जरा चाहेंगे कि जो उदयपुर और अमरावती का कनेक्शन आपने बताया, जी सर, जो आरोपी पकड़े गए ये बीजेपी से कैसे कनेक्टेड है? आप बताइएगा कि उदयपुर वाला में ये अटारी पूरा पट्टा लगाकर पूरी तरह से फोटो में छाया हुआ है और गुलाबचंद कटारे के दामाद के फैक्ट्री में काम कर रहा था। दामाद के फैक्ट्री में ऐसा भी संबंध नहीं है। ये बीजेपी के कार्यक्रम में, और कई बार कई व्हाट्सएप वो जो फेसबुक में कमेंट्स आते हैं कि हमारे समर्पित कार्यकर्ता है, तो बीजेपी के कार्यकर्ता ऐसे ही है। देखिए एक चीज याद रखिए, अतुल जी ने ठीक कहा, और अमरावती वाला में तो उन्होंने स्पष्ट रूप से बता दिया कि ये राणा दंपति के पूरी तरह से प्रचार में सम्मिलित थे। मैं तो किसी टीवी चैनल में उनका इंटरव्यू देख रहा था, वो तो इंटरव्यू देखकर के लगता है कि दुनिया के सबसे बुरे वाले लोग तो वही हैं। कोई बचाएंगे इतना जो मासूम तरीके से भाषण दे रहे थे। हम भी पिघलते पिघलते बच गए। सच्चाई और कुछ देख लीजिए, ये तो बोलेंगे अच्छी तरह से, लगता है कि जैसे कि मुंह में रसगुल्ला लगा के बात करना, लेकिन ये स्थिति है। और देश के लिए दूसरी बात क्या है कि देश में नफरत पैदा करने के लिए ये सब किया जाता है। चुनाव आ रहे हैं राजस्थान में, तो इनके षड्यंत्र की दंगा कराओ, अपने लोग से कराओ। ये सब जो है यही इनकी जो रणनीति, हमारा इतना ही कहना है कि जो पार्टी देश को जो है ना
इस कगार पर ले जा सकता है सिर्फ चुनाव जीतने के लिए। मैंने कहा भाई साहब ये यार चुनाव जीतो, देश बचाओ, बता दो कि यार हम ये सब करने वाले हैं, तो हम बोलते कि यार हम चुनाव ही नहीं लड़े, तुम जीत जाए, देश को मत तोड़ो। इतने बेशरम होना कि चुनाव जीतने के लिए जीतो, बस देश को बचाओ। ये लोग जो कर रहे हैं, यू सी उदयपुर, यू सी देवेंद्र सिंह का एस्कॉर्ट का क्या तरीका है, और dismissal when he gets dismissed, there will be no inquiry because it is against national interest. I live in the Indian Police Service. What is this nonsense? आप लिखते कि इसकी जांच, अगर कोई ईमानदार लेफ्टिनेंट गवर्नर होता तो बोलते इसकी जांच पता लगाएगा कि ये जो जड़ कहां तक जाती है, देश के मामला है। नहीं, क्योंकि देवेंद्र सिंह और बीजेपी का क्या रिश्ता है। अजय जी, आप में बहुत सारे इल्जाम लग रहे हैं, इस सबूत की भी बात की, क्या इसे लेकर कानूनी लड़ाई की जा रही है? इसके बारे में जानकारी आपने दी, कहीं लिखित शिकायत की, या मैं सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की? नहीं, एक चीज बताइए, थानेदार उनका, जेल के जो है सुपरिटेंडेंट उनका जो स्थिति है, आप विश्वास आप बताइएगा कि ये तो पब्लिक डोमेन में है। हम तो केस किए थे उदयपुर में, अमरावती में आपका केस हुआ था, बट ये जो बातें हैं देवेंद्र सिंह, तो ये फैक्ट ऑफ लाइफ, फैक्ट्स। और इस देश में सबसे इंपॉर्टेंट लड़ाई जो है ना, इट्स इन द माइंड्स ऑफ द पीपल। हम कानूनी लड़ाई करेंगे, जरूर करेंगे, लेकिन अब देश के जनता को बताने का समय आ गया कि कुर्सी पर कैसे लोग बैठे हैं जो पहले आजादी की लड़ाई में भी जो है अंग्रेजों का साथ दिया था। कांग्रेस का पुराना नारा है, पहले हम लोग गोरों से लड़ते थे, अब चोरों से लड़ने का समय आ गया है। आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों के साथ, अब जो है आतंकवादी के साथ, आतंकवादियों के साथ जो संबंध बीजेपी का। एंड व्हाट वी हैव टोल्ड, आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरे देश में हो रहा है, ये सब सबूत है, ये एक्चुअल डॉक्यूमेंट्स है फ्रॉम गवर्नमेंट सोर्सेज, पब्लिक सोर्सेज। इसीलिए हम लड़ेंगे जरूर, कानूनी तौर से भी लड़ेंगे, लेकिन हमारा पहला फर्ज एज अ पॉलिटिकल पार्टी टू एक्सप्लेन व्हाट, कितने खतरनाक लोग इस देश के जो है कमांड आपने जो किसके हाथ में आपने दे दिया है, और धीरे धीरे और भी क्या बोलते हैं skeletons will be exposed. Our job is to expose it. And these are not allegations, these are facts. And let them deny it. Let them prove otherwise. Let them say that Gulab Chand Kataria son-in-law did deploy Atari. Let them say that Talib Hussain was not the IT cell head. There's a letter, it's available in Twitter. Let them say that Irfan Khan was not campaigning for the Rana couple. Let them say that Dhruv Saxena was not arrested because of ISI involvement by the Madhya Pradesh anti-terrorist team. Let them say that Devendra Singh was not escorting two terrorists of the Lashkar-e-Toiba. Let them say, because they are saying that he was arrested. ठीक है सर, थैंक यू। सर मेरा सवाल है, अतुल लोटे से आपसे सवाल है कि अनिल गोडे जो राज्यसभा के सांसद हैं, उन्होंने कहा कि अमरावती जो उमेश गोले का मर्डर हुआ उसमें से एक इरफान शेख जो है वो लव जिहाद का पहले से आरोपी है। एमपी पुलिस ने अमरावती पुलिस को कहा था कि उनके ऊपर नजर रखी जाए, लेकिन अमरावती पुलिस उन पर नजर रखने के लिए फेल हो गई और इसीलिए उसने ऐसी हरकत। अनिल गोटे सरकार उनकी एमपी में, सर यहाँ सरकार उनकी एमपी में, और भी मजबूत हो जाता है आपके आरोप से कि जानबूझ के कराया होगा बीजेपी में। अगर उसको वहां छोड़ दिया एमपी की सरकार ने, मैं नहीं कह रहा, वो छोड़ दिया वहां पर एमपी की सरकार, भाजपा की सरकार, और यहाँ पर जो है इतना बड़ा हादसा किया उमेश कोहली जी के साथ, तो बीजेपी के हाथ में तो और क्लियर हो जाता है। तो एमपी साहब को बोलिए थोड़ा पढ़ लेके आते, वो अपने सर्कुलर करने के चक्कर में करते हैं। हाँ, उनको बोल दीजिएगा कि थोड़ा सा मैं अपने क्या बोलते हैं चिंता व्यक्त कर रहा हूँ आपके सामने, कि एमपी साहब को बोलिए थोड़ा सा सोच समझ के बोले, क्योंकि वो अपने पार्टी को जो है मुश्किल में डाल रहे हैं। कुछ महीनों पहले हमने देखा कि पूरे देश भर में मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं घट रही, और अभी फिर अमरावती हो या फिर उदयपुर यहाँ एक तरह की घटना होगी, क्या ऐसी घटना होगी आगे हो सकती है, ऐसा शक है आपको? देखिए एक चीज, द
भारतीय जनता पार्टी इज अ हेट स्पिनिंग मशीन। हमने जो है अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। सरकार में रहने के बाद सर्विस के समय राजनीति में हमने कभी नहीं देखा कि देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए नीचे से ऊपर तक नफरत फैला रहे हैं। ये देश के लिए करता है, ये मॉब लिंचिंग हो और ये तो इतने आप देख लीजिए, अगर ये लोग जानबूझ के करवा रहे हैं, बात तो यही आ रही है ना सामने। अगर इनके लोग हैं तो फिर जानबूझ के ही हो रहा होगा। अगर जानबूझ के कर रहा हो तो देश क्या बचेगा? तो इसे देश के लोग को सतर्क होना। पर नफरत हर चीज में, भाषण में, बाजी में, ज्ञान में। आपके एक साथी जो है वो नफरत फैलाने वाले के खिलाफ आवाज उठाए थे, नफरत करने वाले जो है वो बाहर है। Yesterday, it is out of this brief, but yesterday, the Assistant Solicitor General has defended a so-called religious person who advocated the most heinous crime against women. I am even ashamed to say it on a press conference outside a mosque. This was the state representing Uttar Pradesh, और ये मुनि, संत मुनि, उन्होंने मस्जिद के सामने बोलते हैं कि इनकी महिला को टैच कर लो, और देश सुन रहा है, देश सुन रहा है। हमारे बहन नहीं है क्या? और कोई नहीं बोल रहा है। आप और हम शांत हैं कि कोई बच्ची और बहन और मां को बोल देंगे कि इनको जो है ऐसा कर लो। और ये स्टेट के वकील साहब पीएचडी उसको डिफेंड करते बोलते हैं कि सीतापुर के संत मुनि जो है एक अच्छे आदमी है, एक सम्राट व्यक्ति है, वैसे व्यक्ति जिन्होंने मस्जिद के सामने ये बोला, और हम लोग शांत हैं। कैसे देश हो जाएगा? हाउ कैन यू अलाउ दैट? हाउ कैन वी एज इंडियंस अलाउ दिस? आई डोंट नो। आई मीन आई एम टोटली depressed on this issue, honestly speaking. We can't allow it. They are our sisters, they are our brothers, anybody. We stand and defend every woman and girl in this country. Nobody has the right to speak like this. On any child, or any girl, any woman. No chance. But BJP will not say a word. And remember this, Modi will not say a word. Now will Shah say a word, or now will Mr. Fadnavis say a word. And they are leaders. Any questions? Anyone? सर आधी रिपोर्ट में तुम्ही मराठीत बोला ना. अनिल मुंडे सर एक मिनिट. अनिल मुंडे साहेब आताच खासदार झालेले आहेत. त्यांनी पहिले सगळ्या गोष्टीचा अभ्यास करावा, जसं जयकुमार सरांनी सांगितलं की एमपी मध्ये त्यांचं सरकार आहे. मग लवचिरांचा त्यांनी तितका त्याचा समाचार घेतला नाही. आणि नवनीत राणा आणि इरफान खान यांनी त्याचा प्रचार केला, याचे स्क्रीनशॉट आपल्याकडे त्यांच्या व्हॉट्सअपवरून भाभीजी त्यांचं चुनाव चिन्ह पाना त्याचा प्रचार करताना त्या सगळ्या गोष्टी आम्ही पब्लिक डोमेनमध्ये टाकलेल्या आहे, मीडियामध्ये टाकलेल्या आहे, माझ्या ब्रॉडकास्ट लिस्टमध्ये टाकलेल्या आहे. त्यामुळे भाजप आणि आतंकवादी यांचा संबंध हा राजकीय यश मिळवण्यासाठी केला जातोय. आणि देशाचं मानसिक विभाजन धर्माच्या नावावर या लोकांनी केलेलं आहे आणि करून राहिलेलं आहे. याचे अनेक पुरावे जे आहेत ते आज आम्ही आपल्यासमोर पुढे ठेवलेले आहे. अनिल मुंडेंनी ते बघावं आणि स्वतः तालिबान्यांसारखं वागू नये. पंजा तोडून आणा, गर्दन काढून आणा, ही भाषा अनिल मुंडेंनी केली आहे. नाना पटोलेंचा पंजा कापून आणा, लोक गेलेले आहेत, हे अनिल मुंडेंचे वाक्य आहे. आणि त्यांना याचा बक्षीस म्हणून खासदारकी दिलेली आहे राज्यसभेची भाजपने. तर या देशाचा तालिबान करण्याची मुभा काँग्रेस भाजपला देणार नाही. सत्य हे आहे ते बिनदिक्कतपणे लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचं काम आम्ही करू. आम्ही घाबरत नाही. थैंक यू वेरी मच. बहुत बहुत धन्यवाद अगेन. रियली अप्रिशिएट. और यू आप सब लोग शनिवार को आए. मैं जानता हूँ कि बॉम्बे में ट्रैवल करना आसान नहीं है और वो भी छुट्टी के दिन, तो इसलिए मैं आपके बहुत आभारी हूँ. सीरियसली थैंक यू सो मच.